राधे राधे। तो दिवाली के इस व्लॉग की शुरुआत मैं दिए लेने से कर रही हूँ। तो धनतेरस के 2 दिन पहले आंटी आ गए थे, तो हम लोग दिए ले रहे हैं और मामी जी औरों ने दिए ले लिए थे। मुझे थोड़ी देर बाद में पता लगा, तो फिर मैं फटाक से दिए लेने पहुँच गई। और फिर मैंने 51 दिए 2 प्रसाद के लिए करवे, एक बड़ा दिया मेन और एक बड़ा दिया मेन जो दुकान पे ये पूजा करते हैं। और इस तरीके से मैंने ये दिए लिए। और लोग कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको मेरी पूरी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी धनतेरस। और धनतेरस पे आज कुछ भी शूट नहीं कर पाए, दिए वगैरह जला दिए थे, खाना वगैरह खा लिया। अभी रात के 9 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज ऐसा रहा था कि इतने दिन इतना काम किया, साफ़ सफाई का, बाजार वगैरह का, इन सब चीज़ों का, क्या थकान हो गई। बस दिन में जो डेली का अपना काम किया और फिर रेस्ट करने लग गए। फिर शाम को क्या था कि आज धनतेरस भी थी और ऐसा संयोग बैठा कि एक बर्तन वाली आंटी आ गई, तो मेरे पास कपड़े भी खूब सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो फिर है ना, जो मैंने उनको दिखाया करा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और लेकिन मेरा जो ये था कि मेरे मन में थी अब की बार कि मैं बाटी कुकर लूँगी। मुझसे बाटी कुकर है मेरे पास, पर वो ख़राब हो गया, शादी का था। तो आज मैंने कपड़ों में बाटी कुकर भी ले लिया और अप्पे पेकर ले लिया और बस वही नॉर्मल डे दिया जला दिया है, खाना खा लिया है। और अभी कल देखते हैं, मूड हुआ तो मेहंदी लगाएंगे और नहीं तो फिर वही पोरवे वगैरह लगा के और फिर करेंगी। फिर कल लगाऊंगी पोरवे, अगर मांडूंगी तो आज हाथ मांडूंगी, नहीं कल लगाऊंगी। और बस धनतेरस पे तो इतना ही कुछ नॉर्मल रहता है। कल देख, छोटी दिवाली है, कल जलाएंगे दिए। हमने इस बार 31 अक्टूबर की, वैसे सभी ने 31 अक्टूबर की ही मनाई है दिवाली। 1 नवंबर की तो दिवाली ऐसे कह रहे हैं कि शाम को तो फिर पड़वा तिथि आ जाएगी, जो प्रतिमा होती है वो आ जाएगी, इसलिए सभी दिवाली 31 तारीख को मना रहे हैं। तो दिवाली के इन 5 दिनों की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और हेलो, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज है 30 अक्टूबर, छोटी दिवाली का दिन है। अब मैं अपना नहा धो के और झाड़ू पोछा करके कपड़े वगैरह धो के आई हूँ किचन में खाना बनाने। सबसे पहले मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि मैं खड़ा गरम मसाला ख़रीद के लाई थी और उसको मैं पीस के और रख रही हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, मिर्ची लिए है, काजू लिए हैं, क्योंकि लहसुन प्याज का खाना इन दिनों नहीं बन रहा, कार्तिक चल रहे हैं, इस वजह से। वैसे मैंने सोचा नहीं था, काजू की ग्रेवी से भी सब्ज़ी अच्छी और टेस्टी बन गई। तो बस मैं यहाँ ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। पहले जो मसाला इसलिए पीस लिया क्योंकि फिर जार गीला हो जाता है और सब्ज़ी में मुझे गरम मसाला भी डालना था, और अभी मेरे पास इस समय कोई जार खाली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिर गरम मसाला वापस से उसी पॉलीथीन में डाल दिया। और यहाँ पे ग्रेवी तैयार करने के बाद जस्ट मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी के लिए मैंने जो पनीर घर पे ही बनाया है और इसको सेट नहीं किया है मैंने, मतलब कि भुर्जी में पनीर क्रश करके डलता है, तो मैंने उसके पीसेस नहीं किए, मैंने उसको बस उसका पानी निकाल दिया है। और यहाँ साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर साइड में ही मैं लगा रही हूँ आटा। साथ के साथ में रोटियां भी सेकती जाऊंगी और फिर काम फिनिश हो जाएगा तो और कुछ ही दूसरा काम करूँगी, क्योंकि दिवाली का समय है, टाइम मिलता ही नहीं है। और इसके बाद में फिर मैं जो कपड़े पहले जो मैंने नहाने के साथ ही कपड़े धोए हैं ना, वो मैंने सुखाए भी नहीं है अभी। फिर उनको बाद में, ये छोटे मोटे जो काम है पहले, फिर मैंने सोचा पहले खाना बना लूँ, फिर बाद में ये छोटे मोटे काम कर लूँगी। तो बस यहाँ साथ ही साथ मेरा आटा भी लगता जा रहा है और सब्ज़ी भी बनती जा रही है। और सब्ज़ी का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आया था, घर का ही पनीर था, तो ज़्यादा इतना कुछ मैंने वो किया नहीं उसके अंदर सब्ज़ी में, क्योंकि फिर ये था मेरे व्रत चल रहे हैं, तो ये तीनों ही खाना खाएंगे। और ये तीनों भी आए थे बहुत लेट। ये सब्ज़ी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और भुर्जी है जो मैंने पहली बार ही बनाई है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा बिगड़ ना जाए, तो फिर मैंने भुर्जी को
और लास्ट में मैंने इसके अंदर किशमिश मतलब 2-4 क्या, एक मुट्ठी भर के मैं किशमिश लाई, और किशमिश सॉफ्ट होती है, हाथ से ही 2 टुकड़े करके इसके डाल दिए। सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, हल्की मीठी, हल्का उसमें काजू की मिठास आ गई थी थोड़ी, उसमें किशमिश की भी मिठास एक दो जैसे बाइट, एक जिस बाइट में किशमिश आई उसमें भी मिठास हो गया था। मैंने रात को खाना खाया जब थोड़ी सी अपने लिए रखी हुई थी, तब टेस्ट की तो अच्छी बनी थी काफ़ी। और पहली बार मैंने भुर्जी बनाई थी, और साथ ही यहाँ पे फिर रोटियाँ भी सेक ली मैंने। बस फिर उसके बाद में कपड़े सुखाने में जा रही हूँ कि भाई एक एक काम कर लेंगे, तभी फिर पूरे दिन भर का कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज ये तीनों गए हुए हैं दुकान की क्लीनिंग करने, इस साल थोड़े लेट हो गए हैं, छोटी दिवाली के दिन क्लीनिंग हो रही है। और यहाँ सबसे पहले मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि मेरी छत पे क्या है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती। बगल में मकान ऊंचे ऊंचे इतने हो गए हैं कि मेरे सारे कपड़े छाया में ही सूखते हैं। और इन जैसे आज मैंने जो कपड़े डाले हैं ना, वो आज तो सूखेंगे नहीं, नेक्स्ट डे इसी समय तक सूख के पहनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि छाया में कपड़े सूखते हैं। तो जो कपड़ों का जो जैसे बाहर का जो पोर्शन है जो हवा में है वो तो सूख जाता है, लेकिन फिर जो अंदर जो जहाँ से मुड़ रहे हैं कपड़े, उनको मुझे एक बार फिर से शाम को आके पलटना पड़ता है, तब जाके कपड़े सूख पाते हैं। क्योंकि छाया में फिर सर्दियों में तो और भी दिक्कत हो जाती है। और फिर बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ये सीधी रात की क्लिप है जब मैं दिए जला रही हूँ। तो छोटी दिवाली के दिन में 11 दिए जलाती हूँ, तो बस मैं वही थाली तैयार कर रही हूँ। और ये आ गए हैं, और ये तीनों आए बहुत 3:30-4 बजे के लगभग आए। सुबह का बना हुआ खाना इन्होंने 3:30-4 बजे खाया, और है ना, फिर बस नहाए वगैरह, थक गए थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वाय पी, और अब सीधी शाम की क्लिप है। मैं शाम का खाना बना चुकी हूँ, और आज शाम के खाने में बने हैं मेथी के पराठे। ये अभी थोड़े मतलब इससे एक दिन पहले गंगापुर गए थे, तो गंगापुर से लाए थे मेथी और धनिया, तो मेथी के पराठे और धनिया की चटनी बनी है। वैसे मैंने देखा भी था धनतेरस के दिन है ना धनिया खरीदना चाहिए, तो मैं धनतेरस के दिन थोड़ा और धनिया खरीद लाई थी, लेकिन मैंने उसको बनाया नहीं था कि आज ही तो खरीद के लाए हैं, आज ही क्या काटें इसको। फिर मैं नेक्स्ट आज के दिन मतलब कि छोटी दिवाली के दिन मैंने बना लिए थे मेथी के पराठे और धनिया की चटनी, थोड़ा हरा भी हो गया। और यहाँ पे क्या है कि 11 दियों में से 5 दिए मैं जलाती हूँ, 2 दिए ये जला देते हैं, और 2-2 दिए दोनों बच्चे जला देते हैं। इस तरीके से हम मिलके सब जने दिए जला लेते हैं। और बस फिर छोटी दिवाली का ये छोटा सा सेलिब्रेशन है। और 2-2 दिए, अब 2 दिए इन्होंने जला दिए हैं, 2 चुन्नू जला देगा और 2 शगुन जला देगी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली हम सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं, और दियों की तरह हमारी ज़िंदगी की हर एक खुशी जगमगाती रहे। इसी के साथ आप सभी को दिवाली की वंस अगेन फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा फिर हमने दिए वगैरह जला लिए, खाना वगैरह खा लिया है, सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है। अभी चुन्नू और चुन्नू के पापा गए हैं बाज़ार कुछ काम से। वैसे उनका मार्केट का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है काम ही मार्केटिंग का है। फिर अब आएंगे, और कह के गए हैं कि अपना सारा मतलब खाना वाना खा के वो गए थे कि बर्तन वगैरह स्लैब वगैरह जो भी है वो अपना करके रेडी रहना। और हम लोग फिर एक बार रात को, अभी मेरे ख्याल से 8 सवा 8 हो रहे होंगे, 9 बजे के लगभग एक बार मार्केट जाएंगे, क्योंकि
इतने बिजी रहे हैं इस साल, ये वैसे हर्षों के लिए नहीं खरीदा है, बस छोटा मोटा कुछ इक्का दुक्का लिया जो लिया। सिर्फ शगुन के टॉप्स आए हैं और उसके टॉप के साथ भी कुछ स्कर्ट जीन्स जो भी वो कुछ उसको पसंद आएगा, वो कुछ भी नहीं आया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग उसके टॉपर्स आए हैं डी मार्ट से जो हाइपर सिटी में है, और हम जाएंगे, हमारे घर के पास वी मार्ट है, वी मार्ट है, वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे से जो भी बच्चों को पसंद आता है वो उनको दिलाएंगे, और इसके पापा भी कुछ अपने लिए ले लेंगे। और मेरा तो ये है कि मैं सूट पहनती हूँ वैसे, लेकिन जो ट्रेडिशनल्स होते हैं त्यौहार वगैरह उन पे मैं साड़ी पहनती हूँ। अब साड़ी ख़रीद के क्या करूँ, क्योंकि साड़ी कल तो तैयार होने वाली है नहीं। फिर मैंने कहा चलो बाद में ही ले लेंगे। कार्तिक के महीने में मैं क्या है एक बार मम्मी की ज़रूर जाती हूँ। क्यों जाती हूँ उसका रीज़न जब मैं जाऊँगी तब मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगी, तभी आपको बताऊँगी। तो तब मैं सिटी में जाऊँगी तो हम लोग अधिकतर शॉपिंग है ना साड़ी वगैरह की इनकी हम दोनों बहनें मिलके साथ ही करते हैं। तो उस समय हो सकता है दीदी भी आ जाए तो हम दोनों मिलके कुछ उसको लेना होगा तो वो भी ले लेगी, और मुझे तो साड़ी लेनी ही है, मैं बाद में ले लूँगी। इसके पापा ने मुझे पैसे दे दिए हैं कि भाई अभी नहीं खरीद रही तो बाद में ख़रीद लेना। और इन दिनों क्या है कि दिवाली की जो सफाई का मौसम होता है ना, और दिवाली के पटाखों का, इसमें मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले तो ऐसी दिवाली आई थी कि मैं धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन नेबुलाइज करवाने गई थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और आज भी अभी जिस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो उस वक्त तो क्या था, इतनी मुझे न तो जानकारी थी न इनको थी। अभी तो क्या है घर में ही सारी दवाइयाँ हैं, तो मैं एक सोते समय एक टैबलेट ले लूँगी, वरना मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की रात थोड़ी सी यूँ ही रहेगी, मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो चलिए काम सारा हो गया है, जो भी कुछ शूट हो पाया। देखो सबसे बड़ी बात यह है दिवाली का त्यौहार ऐसा है जिसका काम कभी फिनिश होता ही नहीं है, और फिर अकेली मैं पड़ जाती हूँ। बच्चे अभी इतने बड़े हैं नहीं कि मेरी हेल्प करा सकें, फिर भी बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा जितनी हो सकती है बच्चे करवाते हैं। जैसे कि आज इसके पापा को शॉप की सफाई करनी थी, उनको मैं कह रही हूँ ना टाइम ही नहीं मिला, तो जो काम पहले होते थे ना वो भी वो आज ही कर रहे हैं, शॉपिंग भी आज ही कर रहे हैं, और सफाई भी सारा दिन। सुबह 9 बजे चले गए थे जिसके वो आए थे मेरे ख्याल से घर पे। इतने समझदार रहे, नहाए भी नहीं, खाना भी नहीं खाया अपने पापा के साथ जाके, पूरे समय वो शॉप की क्लीनिंग करवाते रहे। कल फिर पूजा करने जाएंगे तभी भी वो मुझे तो लेके जाते नहीं है कि नहीं, क्योंकि घर में लक्ष्मी जी बैठी भी रहती है, दिए वगैरह जले हुए रहते हैं, तो वो अखंड दिया जलाते हैं, तो उसको छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। तो वो तो जाएंगे वहाँ, 3 जने वहाँ पे फिर पूजा करने जाएंगे, और मैं घर पे रहूँगी। हर साल हम ऐसे ही करते हैं, पहले घर पे पूजा कर लेते हैं फिर ये दुकान पे जाते हैं पूजा करने। अब की बार मैं, पिछले साल तो मैं ब्लॉग वगैरह कुछ करती ही नहीं थी, इस साल मैं इनको कहूँगी कि छोटा सा शूट करके लाएंगे तो ज़रूर डालूँगी। तो ये छोटी दिवाली का छोटा सा ब्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।